नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह स्वस्थ होंगे और वीडियो के इंतजार में होंगे। तो भैया वैकेंसी लेकर आए हैं एक बार फिर से। टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ कितनी है भैया? 150 पोस्ट यहां पर निकल कर आई है। वो जो एक एग्जाम के द्वारा, प्री और मेन एग्जाम के द्वारा कंडक्ट करा के आपको यहां पर फिल किया जाएगा। रिक्रूटमेंट आपको यहां पर दिया जा रहा है। चलिए, कहां से वैकेंसी निकल कर आई है? जैसा कि थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, यूपीएससी की तरफ से यहां पर आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्री एग्जामिनेशन के थ्रू इस रिक्रूटमेंट को फिल किया जाना है। क्लियर हो रहा है? कहां से मिलेगा नोटिफिकेशन, क्या जानकारी है, सारी सब देखते रहिएगा। ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे एग्जामिनेशन में एक्टिव एग्जामिनेशन पे जब आप जाते हैं तो फर्स्ट नंबर पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2024 का ये एग्जाम यहां पर लिखा हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, पूरी डिटेल आपके सामने होगी। ये आपका प्री एग्जाम जो नोटिफिकेशन है 14 फरवरी को रिलीज किया गया है। एग्जाम जो है वो 26/5 को यहां पर एग्जाम कंडक्ट होने वाला है इस प्री का। उसके बाद में जब इसमें क्वालिफाई हुए तो मेन में आप जाते हैं, वहां जाके फिर आप 150 पदों के लिए वहां पर आवेदन करके उस पर पोस्टेड हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? इसके बाद में एक दिन में एग्जाम हो जाएगा। 5/3 आपकी यहां पर आवेदन करने की अंतिम तिथि है भैया, ठीक है। और नोटिफिकेशन को यहीं से डाउनलोड हम कर सकते हैं। तो भैया हमने पहले पता लगा लिया कितनी पोस्ट है भैया। 150 पदों पे आपके यहां पर वैकेंसी निकली हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री किसमें? केमिस्ट्री में। सब्जेक्ट और भी हैं, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स वगैरह जो भी है। लेकिन आपके बीएससी यानी कि आपके बैचलर डिग्री में आपके पास केमिस्ट्री है तो आप इस पे क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। एनी वन, यहां लिखा हुआ साफ साफ, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर पास आउट कैटेगरी पे तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें तो इस पेपर के लिए जो इसका मेन एग्जाम होगा उसमें आपका केमिस्ट्री का पार्ट आ रहा है। तो केमिस्ट्री के 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका जो ये जो सिलेबस दिया हुआ है भैया, ये जो सिलेबस है एटॉमिक केमिस्ट्री बॉन्डिंग वगैरह जो भी, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह जो भी है, ये सारे के सारे जो है ना आपको एच क्लासेस के जो ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक फ्री कोर्स हमने यहां चला रखा है। उस पर आपको ये जो कोर्स है, इसका जो सिलेबस है वो आपको उसमें मिल जाना है। इसी प्रकार से पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी काफी सारे टॉपिक ऐसे, पेपर 1 पेपर 2 के जितने टॉपिक मिला के देखें ना अगर, तो उसका लगभग आपका 70-80 या मतलब 80 to 90 प्लस आपका कवर तो वही हो जाना है। ध्यान रखना, जब आप इसकी तैयारी करेंगे, हमने इसका पर्टिकुलर कोर्स नहीं बना रखा किस वैकेंसी के अकॉर्डिंग IFOS जो एग्जाम है इसके अकॉर्डिंग हमने पर्टिकुलर कोर्स बनाया, नहीं बनाया भाई। हमारे पास एचओ क्लासेस पे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज है जिसमें आपके पास एक तो पीजीटी लेवल का कोर्स है फ्री जो है, और एक आपका नेट का ये फ्री ऑनलाइन कोर्स। ध्यान रखना, आप वहां पर क्या करेंगे, जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वहां पर फ्री कैटेगरी, ध्यान रखना कैटेगरी होती है, कैटेगरी में पेड कोर्सेज भी हैं, फ्री भी है, डेमो भी है। तो आपको फ्री कोर्सेज में जाकर आपको ये वाला है ना फ्री वीडियो कोर्स वाला जो है ये पीजीटी लेवल का है और ये नेट लेवल का। तो आपको जो पढ़ाई करनी है, आपका जो 70 to 80% जो कवर होगा वो किससे होगा? पीजीटी, क्योंकि बीएससी लेवल की वैकेंसी भैया, तो पीजीटी लेवल पे ही आपका बहुत सारा सिलेबस वही कवर हो जाना है। डाउनलोड कर लेना, 1 रुपया खर्च नहीं करना। आगे बात समझ में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी कर लेना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इनमें से किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्जाम? CSR नेट जून 2024, दिसंबर 2024, गेट 2025 या फिर RPSC DSSB यूपी केवीएस एनवीएस, ये पीजीटी लेवल के है ना, फर्स्ट ग्रेड लेवल के जो आपके एग्जाम है, EMRS MP झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ जैसे पीजीटी या फिर फर्स्ट ग्रेड लेवल के जो एग्जाम है, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पेड कोर्सेज भी है। वो वीडियो लेक्चर वाला कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये कॉम्बो, ये पूरा कॉम्बो को जिसमें वीडियो लेक्चर है, क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें मिलेगी। और दूसरी बात, वैलिडिटी एग्जाम, आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, RPSC की तो वैसे वैकेंसी आने वाली है, DSSB के वैसे भी एग्जाम आपके बहुत जल्दी आ जाएंगे, है ना। तो आप इनमें से किसी को भी ज्वाइन करें, उसकी वैलिडिटी एग्जाम रहेगी। ध्यान रखना, आज इसका वसंत पंचमी ऑफर जो है वो आज रहने वाला है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो और आप एच0 क्लासेस पे आकर तैयारी करना चाहते हैं भैया, तो सीधा आपको 25% का क्या मिलेगा? बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि उसका डिस्काउंट आपको मिल जाना है। तो भैया अगर आप इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया एच0 क्लासेस पे मोस्ट वेलकम, आइए और अपनी सफलता की नई राह को चुन लीजिएगा। और अगर आप यूपीएससी वाले जिसका वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हो तो फिर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है मामला। ये 2 ऑनलाइन कोर्सेज है जो फ्री है। फ्री कोर्स वाले बॉक्स में जाके आपको कैटेगरी में जाके चेक कर लेना, फ्री वीडियो कोर्स लिखा हुआ जाएगा और फ्री वीडियो कोर्स नेट के अकॉर्डिंग। तो आपकी तैयारी जो है वो पीजीटी लेवल वाले फ्री से हो जाएगा।
बाकी और भी फ्री कोर्सेज है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो आपकी चीजें जो आपके काम की है, केमिस्ट्री के बंदे हैं ना, वो देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं वैकेंसी पे। वैकेंसी में आपको मैंने सिलेबस बता दिया, वहां से तैयारी कर लीजिएगा। आगे बढ़े भैया। एलिजिबिलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, अप्लाई कर देना। किसी भी स्टेट के बच्चे अगर इसको वीडियो को देख रहे हैं, शेयर जरूर कर देना भैया, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों का भी भला हो जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो भैया 21 साल न्यूनतम हो गई है, 32 साल यहां पर अपर एज हो जाती है, ध्यान रखना। और यहां पर 5 साल का SC ST वालों को, 3 साल का OBC वालों को, और साथ में आपका जो PW कैटेगरी उनको 10 साल का रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाएगा। अटेम्प्ट की बात करें भैया, यूपीएससी ने कह दिया यहां पर कि भैया ये जो IFOS जो एग्जाम है, प्री एग्जाम, इसके लिए भैया आप केवल जनरल कैटेगरी में अगर आ रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तो 6 केवल 6 अटेम्प्ट में अगर आपने इसे क्लियर कर लिया ठीक, वरना फिर आप इस एग्जाम को फाइट नहीं कर पाएंगे। बाकी हालांकि यहां पर SST वालों के लिए कोई लिमिट नहीं है, और OBC वालों के लिए यहां पर 9 अटेम्प्ट की कंडीशन आपको दी हुई है। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो भी यहां पर आपका 9 कैटेगरी आपको दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के, क्योंकि 5 मार्च तक की एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम की बात करें तो भैया चूंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो किसके लिए हुआ है? प्री एग्जाम के लिए। हरी बात समझिए, तो प्री शब्द आ गया, इसका मतलब मेन भी होगा। तो पहले प्री एग्जाम होगा, उसमें आप क्वालिफाई होते हो तो फिर मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम के बाद में फिर आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर हो रहा है? प्री एग्जाम की बात करें तो 2 कंपलसरी पेपर आपको देने पड़ेंगे, 200 नंबर के हिसाब से 400 नंबर का पेपर बन गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका हो जाएगा, OMR शीट पर हो जाना है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर आने वाला है। क्लियर हो गया? 1/3 1/3 यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है भैया। इसमें पार्ट 1 की बात करें, अगर प्री एग्जाम में बात करें तो पेपर वन में ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, आराम से स्क्रीन को पॉज करके देख लेना। 2 घंटे का पेपर 200 नंबर का है, और इसी प्रकार से पेपर 2 है, ये पेपर 2 का सिलेबस आपका इस प्रकार से रहने वाला है। क्लियर हो रहा है? यहां पर ध्यान रखना, पेपर 2 में कम से कम आपको 33% आपको लाना पड़ेगा, तब जाकर आप मेन के लिए क्वालिफाई होंगे, क्योंकि ये एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें क्वालिफाई हुए तो मेन में बैठोगे, तो आपको गणित समझ में आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। प्री एग्जाम के भैया जो सेंटर रहेंगे, ये सेंटर हैं, तो आप इन पे से आराम से आपकी जो पसंद हो, ध्यान रखना, पहले आओ पहले पाओ। अरे जितना जल्दी आप अगर इसमें इंटरेस्ट है तो अप्लाई कर देना, जितना जल्दी आपकी चॉइस जयपुर वगैरह, जोधपुर वगैरह, राजस्थान में कहीं अगर आप आना चाहते हैं, या यूपीएससी के अकॉर्डिंग आप जहां भी जाना चाहते हैं, है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग भैया ये सेंटर के अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना, क्योंकि लिखा हुआ है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, मतलब पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। जब आप प्री एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो मेन एग्जाम होगा, मेन एग्जाम के लिए उन्होंने बोल दिया कि भैया जुलाई 2024 में इसके फॉर्म आपके भरने होंगे। आ रही बात समझ में? जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनसे फॉर्म भराना होगा, उसका एग्जाम नवंबर में होगा, मेन का एग्जाम नवंबर में होगा। आ रही बात समझ में? और मेन एग्जाम के जो सेंटर रहेंगे वो भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, गुवाहाटी में, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर और शिमला, इनके सेंटर रहेंगे मेन एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्लियर हो रहा है? मेन एग्जाम की बात कर ले तो भैया मेन एग्जाम में आपके पूरे 6 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जनरल इंग्लिश, जिसमें 300 नंबर का आपका सिलेबस पूरा यहां दे रखा है, पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर 2 आपका जनरल नॉलेज का रहेगा 300 नंबर का। पेपर 3, 4, 5 और 6, इनमें आपको क्या करना है, एनी 2 सब्जेक्ट, कोई से भी 2 सब्जेक्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, चूज करने पड़ेंगे। कहां से चूज करने पड़ेंगे? और हर पेपर 200 नंबर का है, मतलब ये 3rd, 4th, 5th और 6th ये पेपर हैं, ये 200 नंबर के होंगे। आपको इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट, यहां लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। भैया कौन सा वाला? ये लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट की दी हुई है, ये लिस्ट दे रखी है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट। अब जैसे कि सपोज आप BSc के हैं तो आपके पास अगर बायोहेंड से है तो आप बॉटनी, केमिस्ट्री ले लेना। आ रही बात समझ में? आप केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स ले सकते हैं, फिजिक्स अच्छी हो। अगर आप मैथमेटिक्स हैंड से हैं तो मैथ्स और केमिस्ट्री आप ले लेना, 2 सब्जेक्ट कोई से भी हो गए। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको लेना होगा। और ध्यान रखिएगा यहां पर नॉट बी अलाउड टू ऑफर, यहां पे एक लिस्ट और दे रखी है, ऐसे अब तक इन कॉम्बिनेशन इस प्रकार का आप चूज नहीं कर, जैसे केमिस्ट्री के साथ केमिकल इंजीनियरिंग वाला टॉपिक आप नहीं ले सकते, मतलब वो आप उसमें सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप इनमें से करें। और उसके बाद में फिर इंटरव्यू आपका लगभग 300 नंबर का रहेगा। इसकी कोई मिनिमम क्वालिफाइंग कंडीशन नहीं दी कि 33% कम से कम लाना पड़ेगा। 300 नंबर दे रखा, जितना होगा वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे।
क्लियर हो रहा है, सारी जानकारी मिल गई है भैया। 5 मार्च से पहले पहले आपको आवेदन करने हैं upsconline.nic.in इस वेबसाइट पर जाके, या फिर सीधा आप यूपीएससी की वेबसाइट जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी वहां जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं। और मेडिकली फिजिकली फिट आपको यहां पर रहना पड़ेगा, तब जाकर आपका, अगर बाद में जब चेकिंग होती है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप मेडिकल फिट नहीं होंगे तो भैया आप रिजेक्ट हो सकते हो। अरे बात समझिए। फीस की अगर बात करें तो लगभग 100 रुपए फीस यहां पर है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपए फीस है यहां पर, 100 रुपए। लेकिन आप फीमेल हैं, SC ST PWD कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कोई फीस यहां पर नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए माध्यम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से, आप चाहे वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, रुपए आपके पास हो, या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपके पास, यूपीआई आईडी आपके पास, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंटरनेट बैंकिंग आपके पास किसी बैंक की हो आप उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, यदि आप पेमेंट क्राइटेरिया में आते हैं। जहां फ्री ऑफ कॉस्ट है वो तो कोई दिक्कत वाली है बात ही नहीं है भैया। और फिर भी इतना बताने के बाद अगर कोई डाउट बच जाता है तो भैया ये इन्होंने यहां पर आपके लिए सुविधा के लिए, गाइडेंस के लिए आपको यहां पर टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, चाहे फॉर्म भरते समय आए या फिर नोटिफिकेशन में कोई जानकारी लेनी हो तो आप यहां पर डे वाइज जो दिया हुआ है, वर्किंग डेज में इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में आप इनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो भैया ये पूरा शेड्यूल हो गया है। वैकेंसी 150 है। मेन एग्जाम के बाद आप इस पदों पे चले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। IFOS वैकेंसी है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपका इंटरेस्ट है तो इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा। एग्जाम यहां पर आपका 26 मई को है प्री का, और आपका नवंबर में आपका मेन एग्जाम हो जाना है। इंटरव्यू फिर आपको बाद में पता लग ही जाना है। क्लियर हो रहा है? और रही बात सिलेबस की, मैंने सिलेबस आपको बता दिया था कि सिलेबस जो भी आपका है वो सिलेबस आपको कहां मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा एच गुरु क्लासेस के एप्लीकेशन पर, जो फ्री जो कोर्सेज की कैटेगरी है वहां जाकर आप इन दोनों में से पीजीटी लेवल वाला आप ओपन करके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लगने वाला है। और अगर आप क्या कर रहे हैं, आप इसके अलावा इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं भैया, तो यहां पर जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज की जो प्राइस है उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बस ध्यान रखना, एंड्स टुडे। अगर आपको कोई मिलने वाला है, आप कर रहे हैं तो फायदा ले लो। अगर आपको कोई मिलने वाला केमिस्ट्री से, इनमें से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या आरपीएससी जैसे DSSS हो गया, इनकी तैयारी करने वाला है, इनकी तैयारी करने वाला है, तो भैया उनको सजेशन कर देना कि भैया यहां पर इतना शानदार कंटेंट 25% ऑफ के साथ मिल रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली जानकारी और अगली इंफॉर्मेशन के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ आपके ही तो जुड़ी हुई है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।